नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। जी हां दोस्तों, अभी 24 नवंबर को मध्य प्रदेश का हमारा जो संस्कृति विभाग है उसने कुछ पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वो पुरस्कार किसके लिए की गई है? 2019 और 2020 के लिए। और कौन कौन से प्राप्तकर्ता व्यक्ति है वो सारे के सारे नाम जानेंगे हम इसी वीडियो में। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से संस्कृति विभाग पुरस्कार देता है, वो पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया, कब से दिया जा रहा है और 2019-20 के लिए किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें ना, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये जो डाटा मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये किसी भी चैनल पे, किसी भी किताबों में आपको नहीं मिलने वाला। सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, ये खुद मैं अपनी सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, वहाँ से सर्च करके, वहाँ से पूरा कंटेंट तैयार करके, टाइपिंग करके आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूँ। है ना? आप ये मत पूछना सर कौन सी वेबसाइट पर। बहुत सारी दोस्तों, सरकारी बहुत सारी वेबसाइट है। और जिसके बाद मेरे पास कुछ नोट्स है, वहाँ से ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको किताबों में मिलने वाला नहीं, किसी भी एक आध दो वेबसाइट पे मिलने वाला नहीं। ये ढूंढने का काम सिर्फ मुझ पे छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ से मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको आने वाले सभी एग्जाम मध्य प्रदेश के, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का जीके जीएस, सम्मान अम्मान के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यहाँ से जरूर पुटअप होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या है पूरा करंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात कब की है? ये बुधवार 24 नवंबर की। देखिए, संस्कृति विभाग के प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा कर दी गई। कब करी गई? 24 नवंबर। आज कितनी है? 29 नवंबर, यानी कि 5-6 दिन पहले। देखिए, संस्कृति विभाग ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान, अशोक कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इकबाल सम्मान, शरद जोशी सम्मान, नानाजी देशमुख सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान और अन्य शिखर सम्मानों की घोषणा की है। यानी कि ये सारे के सारे सम्मानों के लिए घोषणा कर दी गई है। कौन कौन से व्यक्ति को 2019 में दिया गया था, किस व्यक्तियों को 2020 के लिए दिया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ 100%। आप किसी भी गवर्नमेंट, चाहे पीएससी जैसे एग्जाम की भी तैयारी करें ना, तो ये सम्मान अवमान से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है ना, वो हर साल के लिए देता है। लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से 2019 और 2020 का नहीं दिया गया था, रुक गया था। इसलिए इन सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप 2021 के जो सम्मान है ना, वो 2022 में मिलेंगे, यानी कि एक साल पीछे चलते हैं। देखिए, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री हमारी कौन है? सुश्री उषा ठाकुर ने सम्मानित साहित्यकार, लेखक, संस्था और कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन किया है। सुश्री ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश जो शासन, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, सामाजिक समरसता, सद्भाव आदि बहुआयामी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, सृजनात्मकता और बहुउल्लेखीय योगदान को सम्मानित करने के लिए देश में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है ना हमारा मध्य प्रदेश। देखिए, वर्तमान में संस्कृति विभाग द्वारा बहुआयामी विधाओं में, यानी कि अलग अलग विधाओं में के क्षेत्र में 23 राष्ट्रीय पुरस्कार देता है और 9 राज्य सम्मान प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 23 प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा। अब राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, और ये 9 राज्य के जो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो इतने पुरस्कार देता है हमारा संस्कृति विभाग। तो अब पढ़ेंगे हम कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान के बारे में, फुल डिटेल एनालाइज के बारे में कि पहली बार कबीर सम्मान कब दिया गया, कितनी राशि दी जाती है, पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया, अभी 2019 के लिए किसको दिया गया, 2020 के लिए किसको दिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत, है ना। तो दोस्तों, जैसे हमारा पहला पुरस्कार है कबीर सम्मान। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब सबसे पहले ये दिया गया था, स्टार्टिंग हुई थी 1986-87। अब 86-87 दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकती, या तो 86 दिया होगा या 87 दिया रहेगा। आपको ये कंफ्यूज वो कभी नहीं पैदा करेगा एग्जामिनर कि 86 में दिया गया था कि 87 में दिया गया था। ठीक है, या तो 86 होगा ऑप्शन में या 87 होगा। देखिए दोस्तों, पहली बार जब ये दिया गया था 86 में, तो प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति थे दोस्तों गोपाल कृष्ण अडिग, और ये डायरेक्ट हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया। लेकिन ये कब दिया गया था? 1986 में, यानी कि पहले। और अभी जो वर्तमान है, हमें ये तीन चीजें हमेशा याद रखना है। अगर आप
पढ़ने में अच्छे होशियार और एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, तो कोई भी सम्मान दिया जाता है ना, जैसे वो रिसेंटली दिया जाता है, तो 1 साल के अंदर तक उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत हुई थी 1986 में, पहले प्राप्तकर्ता व्यक्ति है गोपाल कृष्ण अडिग। अब आपसे बड़ी बात है कि सर इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 3 लाख रुपए दिए जाते हैं इस सम्मान के लिए, कबीर सम्मान के लिए। अच्छा, बात है कि ये क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों ये भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया, है ना? और दोस्तों भारतीय भाषा के किसी भी कवि को ये सम्मान दिया जा सकता है। जो भारतीय भारत में जो हमारे संविधान में जो अनुसूची में 8 में 22 भाषा है ना, तो ये भारतीय भाषा के किसी भी भाषा में दिया जा सकता है, मतलब कोई किसी भी कवि को दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मध्य प्रदेश का रहने वाला हो या देश का रहने वाला हो, चाहे वो तमिलनाडु का रहने वाला हो या कहीं का भी रहने वाला हो, उसको ये सम्मान दिया जा सकता है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। तो 2019 के लिए 2 नाम तो पहले अभी रट लो, मैं ट्रिक तो बाद में बना दूँगा। लेकिन अभी रिसेंटली आपका कोई एग्ज़ाम है ना, तो उसमें ये जो 100% पूछा जाएगा। 2019 के लिए दोस्तों ये दिया गया डॉक्टर विनय राजाराम, और ये भोपाल के रहने वाले हैं। 2020 के लिए श्री मनोज श्रीवास्तव, और ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि अभी अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा एकदम 24 नवंबर को ये घोषणा की गई है। तो ये आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसके ऊपर किताबें छपना तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि किताबों में अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वेबसाइट पे भी वेबसाइटें रोज़ अपडेट होती रहती है, तो वहाँ से भी ये हट जाता है। इसलिए मेरे पास नोट्स बना के मैं आपके लिए टाइपिंग करवा के पूरा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप बेझिझक बिल्कुल विश्वास करके आप पढ़ सकते हो, है ना? तो समझ में आया ना? अब चलते हैं अगले वाले सम्मान पे। तो कौन सा है हमारा अगला सम्मान? दोस्तों अगला हमारा सम्मान है, मध्य प्रदेश का फेमस सम्मान है कालिदास सम्मान। दोस्तों ये कालिदास सम्मान है ना, वैसे तो ये इसकी शुरुआत की गई थी 1980-81 में। आपको एग्जाम मैंने ट्रिक से भी पढ़ा रखा 1980। ये सारे के सारे के कौन से पुरस्कार किस सन में दिए जाते हैं, कब उसकी शुरुआत हुई, सारे का सारा ट्रिकी वीडियो पड़ा है वर्मा जी टेक्निकल पे, आप जाकर देख लो, मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 से। सबसे पहले प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति दोस्तों पंडित सेमन गुड़ी, श्रीनिवास अय्यर और पंडित मल्लिकार्जुन, ये तीनों व्यक्तियों को पहली बार दिया गया था। अब दोस्तों इसमें देखिए, इस ये ना 4 प्रकार की विधाओं में दिया जाता है। 4 प्रकार की विधाओं का मतलब क्या है? जैसे कि शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है ना? शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, नाटक के लिए दिया जाता है ना? रूपांकर के लिए दिया जाता है, और रंग कर्म के लिए दिया जाता है। मतलब इतनी चीज़ों के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है, लगभग 3-4 प्रकार की चीज़ों के लिए। 3-4 चीज़ों के लिए नहीं, 3-4 विधाओं के लिए सम्मान दिया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत के लिए दोस्तों 2019 के लिए कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, याद रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शास्त्रीय संगीत 2019 के लिए पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया, और ये नोएडा के रहने वाले, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति को ये दिया जाएगा। तो ये अभय नारायण मलिक जी ये नोएडा के रहने वाले हैं। और 2020 के लिए दोस्तों पंडित भजन सोपोरी, और ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। तो एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में पढ़ते जाओ, जब आपका एग्जाम होना वीडियो को 3-4 बार चला के देख लेना, स्लो स्लो आवाज़ में, आपको 100% ये याद हो जाएगा। देखिए अभी तो इतने सारे नाम हो जाएंगे, इतने सारे डाटा हो जाएंगे, तो अभी आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों आपने वो सुना ना, करत करत अभ्यास के, यानी कि अगर आप रोज रोज अभ्यास करोगे ना, तो ये आपको रट्टा हो जाएगा यार, याद हो जाएगा, आप तोते की तरह बोलने लगोगे। तो रोज रोज वीडियो ना 15-20 मिनट के लिए चला लेना, जब जब एग्जाम हो ना उससे पहले। अगर आपके 10 दिन पहले एग्जाम है ना, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसकी राशि कितनी है? इसमें राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, और जो प्रशस्ति पत्र और जो शॉल-वॉल, श्रीफल वो दिया जाता है, वो तो दिया ही जाता है, लेकिन 2 लाख रुपए दिए जाते हैं कालिदास सम्मान में। तो ये तो हो गया किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। अब आगे और कौन-सी विधा है, और कालिदास सम्मान किसमें दिया जाता है? नृत्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया कालिदास सम्मान 2019 के लिए सुश्री सुनयना हजारीलाल, मुंबई की रहने वाली है ये। 2020 के लिए दिया गया सुश्री शांता वीपी धनंजय, चेन्नई की रहने वाली है। देखिए ये डाटा आपको नहीं मिलने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़ते जाओ, तो कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए, यानी कि ये दोनों को तुम देखिए कैसे याद रखता भाई, नृत्य ज़्यादा कौन करती है? महिलाएं करती है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो वहाँ से काट देना। तो सुश्री सुनयना, सुनयना, है ना,
हजारीलाल मुंबई की रहने वाली है। सुश्री शांता वीपी धनंजय ये चेन्नई की रहने वाली है। ये हो गया नृत्य में। और किस में दिया जाता, और अगली विधा में दिया जाता है ना ये। देखिए अगली विधा है इसमें कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए। तो रूपंकर कलाओं के लिए 2019 में किसको दिया गया था, श्री परमजीत सिंह दिल्ली वालों को दिया गया। अच्छा दिया गया है ये अभी कब दिया गया, 24 नवंबर को घोषणा कर दी गई है कि इन इन व्यक्तियों को दिया जा रहा है या दिया जाएगा। लेकिन हमें तो अभी पढ़ लेना क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों को मिलना है, ये तो पक्का हो गया, पूरा खाका तैयार हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि इनको इनको हटाकर दूसरों को दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए आप पूरे साल भर निश्चिंत हो जाओ इनको पढ़ के, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर ये संस्कृति विभाग के अगर पुरस्कार पूछे जाएंगे तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। 2020 के लिए श्री ध्रुव मिस्त्री, और ये बड़ौदा के रहने वाले। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये तो आपको मालूम है ना। तो ये हो गया रूपंकर कलाओं के लिए। इसी के साथ दोस्तों देखिए ये किसके लिए दिया जाता है, रंगकर्म के लिए। कालिदास सम्मान किसके लिए दिया जाता है, रंगकर्म के लिए दिया जाता है। तो रंगकर्म के लिए 2019 के लिए दिया गया डॉक्टर अनिल रस्तोगी, और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। 2020 के लिए दोस्तों दिया गया श्री वामन केंद्रे, ये मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कालिदास सम्मान। हो रहा कि नहीं, मजा आ रहा कि नहीं, बस मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आप लाइक करोगे ना तो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि आप 200-300 लोग देखोगे तो मुझे भी मज़ा आता है यार। ये सारा का सारा पका पकाया जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो ऐसे नहीं मिलने वाला। आप किताबें ढूंढोगे, किताबें नई लेटेस्ट, कोरोना वोरोना की वजह से बहुत सारे पब्लिशर अपनी किताबें ही नहीं निकाल रहे हैं। तो आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ कापी कापी, वेबसाइट पे सर्च करने के बाद, रात भर जागने के बाद मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको पका पकाया ज्ञान मिल रहा है तो वो ले लीजिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बढ़िया अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, एमपीपीएससी तक के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का डाटा पाने के लिए आप चैनल पे भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए ये हो गया हमारा कालिदास सम्मान। अब चलते हैं हमारे अगले वाले सम्मान पे। कौन सा अगला सम्मान है? तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, और ये भी हमारा संस्कृति विभाग, जितने भी सारे के सारे सम्मान है वो संस्कृति विभाग देता है। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1987 में। कब से दिया जा रहा है, 1987 में। पहले प्राप्तकर्ता व्यक्ति शमशेर बहादुर जी ने मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त किया। अब बोलोगे सर ये क्यों दिया जाता है? देखिए मैथिली शरण गुप्त दोस्तों हिंदी के कविता है, कवि थे, क्या थे, हिंदी के कवि थे। तो हिंदी में जो भी व्यक्ति कविताएं लिखता है उनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। और जो कबीर सम्मान था मैंने बता ही दिया था, काव्य वाव्य वो सभी भाषाओं के लिए, किसी भी भाषाओं के लिए। लेकिन मैथिली शरण गुप्त सम्मान स्पेशली हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख। देखिए मैं ये ऐसा मतलब ये डाटा आपको मैं अपने नोट्स से, और मैं पहले ही बता दूं आपको सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, हालांकि ये डाटा आपको मिलेगा नहीं, वो वेबसाइट है, क्योंकि एक दो वेबसाइट तो है नहीं दोस्तों जो मैं आपको नाम बता दूं कि वहाँ पे कर लो। बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ जाकर आपको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे हर कुछ नहीं। ओके, तो देखिए अब 2019 के लिए दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जबलपुर के लिए। दोस्तों 2020 के लिए दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। बस आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नाम मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका एग्जाम होना, वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वाले सम्मान पर। तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है किशोर सम्मान। दोस्तों उस किशोर सम्मान की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी वर्ष 1997। अब किशोर सम्मान जो हमारे किशोर दा थे, जो हमारे फिल्म अभिनेता किशोर कुमार के जो गायक थे, उनके ऊपर तो दिया जाता है। किशोर कुमार वो कहाँ के थे, हमारे खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में ये किशोर सम्मान दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1997 में। पहले प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। अच्छा आप ये बताओ कि किशोर कुमार सम्मान क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है फिल्म निर्देशन के लिए, अभिनय के लिए, संवाद लेखन के लिए, गीत लेखन के लिए, क्योंकि ये सारे की सारी बातें किससे, मूवी से ही तो जुड़ी हैं। तो किशोर सम्मान, किशोर कुमार हमारे कौन थे, गायक थे। तो वो गीत भी लिखते थे, फिल्म निर्देशन विर्देशन ये सारा उसी से जुड़ा हुआ ना। तो उन सब के लिए, ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए किशोर सम्मान दिया जाता है। तो उसी में से 2019 के लिए दिया गया दोस्तों श्री आल अशोक मिश्रा, मुंबई के रहने वाले हैं, क्योंकि मुंबई फिल्म सिटी तो मुंबई है ना।
2020 के लिए दिया गया है दोस्तों श्री अमिताभ भट्टाचार्य, और ये भी मुंबई के रहने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने, मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अगर आपने पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या आपके बड़े भाई कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे पूछो कि क्या ये एमपीपीएससी तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक काम करो, आपको वेरीफाई करने के लिए आप पुराने पेपर उठा के देख लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पुरस्कार पर। दोस्तों अगला हमारा पुरस्कार है लता मंगेशकर। अब देखो ये गायक वायक के लिए मालूम है ना, ये लता मंगेशकर गायिका है ना हमारी, भारत की कोकिला है ना ये। तो लता मंगेशकर सम्मान, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। कब हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसने कब शुरुआत की थी इसकी? 1984 में। और पहली बार किसको दिया गया? तो पहली बार दिया गया था हमारे नौशाद जी को। ये नौशाद जी भी हमारे क्या है, गायक है, डायरेक्शन निर्देशक जो भी है, ये नौशाद जी को दिया गया था। किसके लिए? गायन के क्षेत्र में दिया जाता है 1984 में। वही राशि कितनी है? 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? अभी तक जो मैंने बताया सिर्फ कबीर सम्मान की 3 लाख थी, बाकी सबकी जितने भी बताए ना उन सबकी कितनी राशि है? 2 लाख रुपए, है ना। तो 2019 के लिए किसको दिया गया? 2019 के लिए दिया गया दोस्तों श्री शैलेंद्र सिंह, और ये कहाँ के रहने वाले? मुंबई के रहने वाले। बोलो सर इतने सारे नाम हो जाएंगे, हम कैसे याद करेंगे? तो याद तो करना पड़ेगा यार। देखिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी ज़िंदगी बनने वाली है, आप सरकारी नौकरी करने वाले हो, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर बात ही हो जाती है ना। तो श्री आनंद मिलन कौन है? ये दोनों के दोनों संगीतकार हैं, और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा यार। अभी आपको लग रहा होगा बोरियत वोरियत, लेकिन करें क्या भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ट्रिक में बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतनी जल्दी तो ट्रिक बन नहीं सकती है, क्योंकि ट्रिक बनाने में भी दिमाग चाहिए, अच्छा खासा टाइम लगता है ना। समझ रहे हो ना बात को? तो आप बोलोगे तो ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका रिसेंटली कोई एग्जाम है, जैसे अभी एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल का, जनवरी में एग्जाम है। तो पेपर में अगर कुछ संशोधन किया गया तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे मेरे भाइयों। तो उससे पहले तो ट्रिक बनने वाली नहीं है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो 2-4 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो पर, नेक्स्ट वाले सम्मान पर। तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1986-87 में। पहली बार दिया गया था ये अली सरदार जाफरी को। बोले सर ये सम्मान क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है उर्दू लेखन के लिए, उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। उसमें जो कविताएं लिखी जाती हैं तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को सम्मान करने के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। तो 2019 के लिए वो व्यक्ति को दिया गया सुश्री जकिया मसहदी, पटना की रहने वाली है, यानी कि महिलाओं को दिया गया इकबाल सम्मान 2019 के लिए। 2020 के लिए दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, और यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भाई ये नाम तो आपको रटना पड़ेगा भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपको भले ही अभी ये वीडियो बोरियत लगे, लेकिन बहुत काम का, किताबों में तो मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बस। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सम्मान के ऊपर। तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है 7वें नंबर का शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान की शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1992 में। मैंने सब कुछ आपको ट्रिक से याद करवा रखा, कैसे याद करना है। पहली बार दोस्तों ये दिया गया था हरिशंकर परसाई को। अब आपका दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर ये दिया क्यों जाता है भाई, क्यों बनाया गया? तो दोस्तों जो ये दिया गया है, देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे ललित निबंध लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, पत्र लेखन करते हैं, व्यंग्य लेखन करते हैं। अब सारे के सारे तो संगीतकार नहीं हो सकते, सारे के सारे तो निर्देशन नहीं कर सकते ना। तो जो पत्र लिखते हैं, डायरियाँ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं ना, तो ऐसे व्यक्तियों को भी तो सम्मान करना चाहिए ना। तो उन्हीं ऐसे व्यक्तियों के लिए शरद जोशी सम्मान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। तो ये ऐसा कारनामा किसने किया 2019 के लिए? श्री कैलाश मंडलेकर, और ये हरदा जिले के रहने वाले, हरदा जिला हमारा मध्य प्रदेश का। और 2020 के लिए दोस्तों दिया गया श्री विजय मनोहर तिवारी, और ये हमारे भोपाल राजधानी के रहने वाले हैं। तो शरद जोशी सम्मान इसकी इसकी जो वो कितनी है, तो इसमें दोस्तों देखिए वो राशि दी जाती कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी दी जाती है इसमें इनामी राशि? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये इस बात का खास कर ध्यान रखना, कितना दी जाती? 1 लाख रुपए दी जाती है। चलो, इसमें थोड़ा-सा मुझे असमंजस है, शायद बढ़ाकर इसको 2 लाख कर दिया गया। हाँ, दोस्तों कन्फर्म हो गया कि 2 लाख रुपए दी जाती है अब। पहले दी जाती है 1 लाख पहले, अब लेकिन 2 लाख रुपए दी जाती है इसके लिए, शरद जोशी सम्मान के लिए। ओके? तो ये आपको याद रखना है। तो बता दिया क्यों दिया जाए। शरद जोशी को तो आप जानते हो ना, व्यंग्यकार थे हमारे शरद जोशी, है ना? तो पहली बार हरिशंकर परसाई को, आपके हरिशंकर प्रसाद की आपने व्यंग्य सुने होंगे, कहानियाँ सुनी होगी, है ना? कितने व्यंग्य कसते थे ये। तो काफ़ी जाने-माने कवि थे, तो उन्हीं को पहली बार ये दे दिया गया था शरद जोशी सम्मान, है ना?
तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सम्मान पर। कौन सा है हमारा नेक्स्ट सम्मान? तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है कुमार गंधर्व सम्मान। कौन सा? कुमार गंधर्व सम्मान। कब शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों शुरुआत की गई थी 1992 में। पहली बार किसको दिया गया था? ये प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति अजय चक्रवर्ती। कौन? क्या नाम है? अजय चक्रवर्ती। बोले सर ये भी क्यों दिया जाता है? कुमार गंधर्व सम्मान देने की क्या जरूरत पड़ी? तो दोस्तों जिसकी उम्र 25 से लेकर 45 ईयर की होती है, ऐसे युवाओं के लिए दिया जाता है। देखिए कुमार का मतलब क्या था? राजकुमार है। तो राजकुमार तो कौन होते हैं? युवा ही होते हैं ना। तो ये राजकुमारों को, युवाओं को दिया जाता है जिनकी आयु 25 से लेकर 45 साल के बीच है। ऐसे ऐसे युवाओं को जिन्होंने क्या करते हैं, ये युवाओं के बीच रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे कि शास्त्रीय मुखर, वाद्य संगीत आदि आदि का प्रोत्साहन के लिए कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। बोले सर इसमें राशि बता दो। तो दोस्तों इसमें राशि दी जाती है 1.25 लाख। कितना? इसकी राशि खासकर याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि थोड़ी सी अटपटी है। तो 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें युवाओं को। भैया 20-25 साल की उम्र में अगर ये 1.25 लाख रुपए का इनाम मिल जाए तो मजे आ जाए और नाम अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार का कारनामा पहली बार किया था अजय चक्रवर्ती जी ने। और 2019 के लिए दिया जा रहा है या घोषणा कर दी गई है संस्कृति विभाग ने, सुश्री मीता पंडित दिल्ली की, इनको मिलने वाला है ये। कौन? कुमार गंधर्व सम्मान। तो इसमें अंदाज लगा सकते हो कि ये 25 से 45 की एज वाली होगी, है ना। और 2020 के लिए सुची स्मिता देवोप्रिया, और ये थाने मुंबई की रहने वाली है ना। तो ये तो आपको याद करना ही होगा। अब आपकी इसके लिए मैं सोचूंगा एक ट्रिक बनाऊं, लेकिन अभी आपके रिसेंटली 1-2 महीने के भीतर कोई एग्जाम है तो आपसे मेहरबानी है कि आप इसको जरूर रट ले, है ना। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आने वाले, चाहे अभी एमपीपीएससी का एग्जाम तो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला, एग्जाम भी आने वाला है। और ये जो वैकेंसी वैकेंसी जो अटकी पड़ी है, जो वैकेंसी का जो अकाल पड़ा हुआ, वो सारा का सारा अब देखिए व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया। जिसके बाद नगर निगम पहली बार 20,000 भर्तियां व्यापम के माध्यम से करवाने जा रहा है। तो समझ लो यहाँ से डाटा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे, यहाँ से जरूर बनेंगे। तो आप ही के लिए, भलाई के लिए कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसको प्रेस कर दो। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी सम्मान है ना। अगले सम्मान पे चलते हैं। कौन सा है हमारा अगला सम्मान? तो दोस्तों अगला हमारा सम्मान है शिखर सम्मान। अब दोस्तों ये शिखर सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 में। तो अब इसकी दोस्तों, लेकिन इसकी एक और खास बात बताऊं, पहले 2012 से पहले, कब की बात कर रहा हूँ, ये खास कर ध्यान देना, 2012 से पहले ये 3 विधाओं में दिया जाता है, यानी कि 3 प्रकार, जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐसे करके 3 विधाओं के लिए दिया जाता था इससे पहले। लेकिन 2012 के बाद यानी 2012 के बाद ये कितनी विधाओं में दिया जा रहा है? 7 विधाओं में जा रहा है। और सर ये विधाएं क्या, मैं अभी बताऊंगा। कहने का मतलब कि ये 7 प्रकार का कार्य करने के लिए शिखर सम्मान दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। अब पहली प्रथमकर्ता को नाम क्यों नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, ये शुरुआत से ना बहुत सारे व्यक्तियों को दिया जा रहा है, इसलिए प्रथम प्रथम आपसे पूछा ही नहीं जाता, डायरेक्ट आपसे वर्तमान पूछा जाता है इसमें एग्जामिनर आपसे। क्योंकि ये शिखर सम्मान एक प्रकार सम्मान नहीं होता, एक प्रकार का सम्मान नहीं होता है। कैसे नहीं होता? देखो आप, ये शिखर सम्मान है उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है, यही रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है, यही सम्मान नाटक के लिए दिया जाता है, यही सम्मान नृत्य के लिए दिया जाता है, यही सम्मान दोस्तों संगीत के लिए दिया जाता है, और यही सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाओं के लिए दिया जाता है, और यही सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन के लिए दिया जाता है। तो इतनी विधाओं के लिए दिया जाता है। जैसे कि एक हो गई, ये क्या हो गई? एक विधा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, और ये सब साहित्य साहित्य करके 7वीं, यानी कि कितने विधाओं में दिया जाता है ये 7 विधाओं में दिया जाता है क्या? हमारा शिखर सम्मान। तो शुरुआत मैंने बता दी कि 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी ना दोस्तों। तो एक मिनट रुकना, दो, हाँ तो हुई थी। तो 2019 के लिए दिया गया हिंदी साहित्य के लिए श्री सेवाल सत्यार्थी, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। और 2020 के लिए दिया गया ये शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए श्री हरि जोशी, और ये कहाँ के? ये भोपाल के रहने वाले हैं। सीधा सीधा एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। तो हिंदी साहित्य का नाम याद रखना है। हिंदी साहित्य में 2 व्यक्तियों को, 19 के लिए श्री सेवाल सत्यार्थी ग्वालियर के रहने वाले हैं, 20 के लिए श्री हरि जोशी भोपाल के रहने वाले हैं। सारा का सारा नाम हिंदी सम्मान, शिखर सम्मान हिंदी जरूर लिखेगा, हिंदी साहित्य के लिए ये जरूर नोट लिखेगा वो। अगला देखिए, अगला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
उर्दू साहित्य के लिए, तो उर्दू साहित्य के लिए शिखर सम्मान दिया गया है दोस्तों 2019 के लिए श्री नईम कोसर, और ये भोपाल के रहने वाले हैं। 2020 के लिए दिया गया दोस्तों श्री देवी शरण, और ये भी कहाँ के, भोपाल के रहने वाले हैं। ये किस में दिया गया, उर्दू साहित्य के लिए। प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। देखिए उर्दू साहित्य के लिए जो इकबाल सम्मान दिया जाता है वो अलग है, लेकिन ये भी दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और उसमें कितनी दी जाती है, उसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा उर्दू में लेखन करेगा तो उनको नहीं दिया जाता, उनको भी दिया जाता है, बस राशि का अंतर है ना। तो ये उर्दू साहित्य के लिए हो गया। उर्दू साहित्य के साथ-साथ दोस्तों ये किसमें भी दिया जाता है, ये संस्कृत साहित्य के लिए भी दिया जाता है। तो संस्कृत साहित्य के लिए 2019 के लिए प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद गुप्त, और ये दतिया के रहने वाले, इनको दिया जाएगा या इनको दिया जा रहा है, इनकी घोषणा हो गई कुल मिला के। कब घोषणा की, 24 नवंबर 2021 में ये सारे सम्मानों की घोषणा हुई है। तो ये आपका करंट में बनेगा, अभी आप तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी गारंटी है। आप छान मारो मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल, किसी ने भी ये अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, इतना लेटेस्ट डाटा आपको दे रहा हूँ। देखिए 2020 के लिए प्रोफेसर रहेश बिहारी द्विवेदी, और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। क्या, शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य के लिए की बात कर रहे हैं हम। अब चलते इसकी अगली विधा पे। तो अगली विधा कौन सी है, अगली विधा दोस्तों रूपंकर कला का, रूपंकर कलाएं के लिए दिया जाता है। तो 2019 के लिए रूपंकर कलाओं के लिए शिखर सम्मान दिया गया श्री देवीलाल पाटीदार, और ये भोपाल के रहने वाले हैं, है ना। और 2020 के लिए दिया गया श्री मनीष पुष्कले, और ये भी भोपाल के रहने वाले। तो भोपाल के बहुत सारे व्यक्ति को देने दिए गए। तो भोपाल तो आपसे ये नाम तो पूछेगा नहीं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ भाई, एग्जामिनर अगर टफ एग्जाम करना चाहता है तो ऐसे पौधा के हाल ही में शिखर सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए श्री देवीलाल पाटीदार को दिया गया। बताइए ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑप्शन दे देगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो भोपाल उसका सही आंसर होगा। देखिए डीपली आजकल क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैकेंसी निकलती है 1000, अप्लाई होते हैं 10 लाख, होते कि नहीं होते 10 लाख, ऐसे जीरो जीरो जोड़ते जाओ तो 10 लाख फॉर्म भराते हैं। तो यार वो भी चाहता है एग्जामिनर की पेपर टफ से टफ हो, लेकिन वो बनाएगा कहाँ से, बनाएगा वही करंट से ही, लेकिन वो घुमा फिरा के बना देगा। तो इसमें हम बच्चे उलझ जाते हैं। तो समझ रहे हो ना बात को, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन आते यहीं से। आप बोलेंगे सर ये देवीलाल पाटीदार कौन है, तो क्योंकि आपने नाम कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे जानोगे, जब आप पढ़ोगे तैयारी करोगे तो सब जान जाओगे। जो बच्चा तैयारी कर लेता है ढंग से वो एग्जाम पास कर लेता है, उसकी जिंदगी बन जाती है ना। तो अब चलते हैं और शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मान, शिखर सम्मेलन याद आ रहा, शिखर सम्मान। तो दोस्तों ये देखो नाटक के लिए, तो नाटक के लिए किसको दिया गया, तो नाटक के लिए दिया गया 2019 के लिए सुश्री वैशाली गुप्ता, और ये भोपाल की रहने वाली, और ये बिल्कुल बहुत सारा नाटक करती है। अरे मजाक कर रहा है यार, ये नाटक थोड़ी ना करती है, नाटक के लिए तो इनको दिया गया। और 2020 के लिए दिया गया श्री के जी त्रिवेदी, और ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें तो आपको याद करना अनिवार्य है। नाम बहुत भारी भरकम हो रहे हैं, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते, रट्टा तो मारना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। सही बोलो ना। शिखर सम्मान नृत्य के लिए दिया गया, जो बहुत प्यारा नृत्य करता है, मतलब कौन, 2019 के लिए श्री चंद्र माधव, और उनका नाम है बारीक, जो बारीकी से नृत्य करते हैं मतलब, और ये भोपाल के रहने वाले हैं। और 2020 के लिए दिया गया दोस्तों श्रीमती अल्पना वाजपेयी, और ये भी भोपाल के रहने वाली है। शिखर सम्मान नृत्य विधा के लिए, विधा है ना, ये विधा है ना, अलग अलग जैसे रूपंकर कलाएं, नृत्य, संगीत। और किसमें दिया गया, तो संगीत के लिए, तो दोस्तों संगीत के लिए दिया गया 2019 के लिए पंडित प्रभाकर लक्ष्मण, और ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो ग्वालियर तो संगीत की राजधानी है, तानसेन वहां के रहने वाले थे। तो ऐसे करके रिलेट करके ये तो आप याद कर सकते हो, बाकी ट्रिक तो अपन देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बोलोगे तो। 2020 के लिए दिया गया है दोस्तों पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट, और ये भोपाल के रहने वाले हैं, है ना। देखिए भट्ट भोपाल है ना। तो सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट ये भोपाल के रहने वाले हैं, और इनको संगीत के लिए दिया गया। तो जब तक भटाभट नहीं होती है तो संगीत में मजा ही नहीं आता। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी मैं तो ऐसे टूटी फूटी ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, बाकी अच्छी तो अपन बनाएंगे, है ना। तो समझ रहे हो ना बात को, बस समझते जाओ और क्या। तो दोस्तों यही शिखर सम्मान दिया जाता है जनजातीय एवं लोक कलाएं के लिए, जो जनजाति और जो लोक कलाएं होती है उनके लिए भी दिया जाता है। उसमें अग्रिम कार्य करने के लिए, अग्रणी कार्य करने के लिए। तो 2019 के लिए श्रीमती अग्रेस किरकटा, और ये भोपाल की रहने वाली है। देखिए जनजातीय लोगों को इनकी सेवाएं करना है, क्या करना है, अग्रेस किरकटा जी को ये सम्मान दिया गया है 2019 के लिए। और 2020 के लिए श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी, और ये भी भोपाल की रहने वाली है। तो किसके लिए दिया गया है, जनजातीय एवं लोक कलाओं के, कलाएं के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको ये
पुरस्कार दिया जाता है। तो मज़ा तो आ रहा ना पढ़ के। और कौन-सी विधा बची भई? ये बची है कोई-सी? तो दोस्तों लास्ट विधा बची है शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन के लिए दिया गया 2019 के लिए श्री बाबूलाल भोला, और ये सागर जिले के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश का सागर। 2020 के लिए डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, और ये इंदौर जिले की रहने वाली है। तो दोस्तों अभी 24 नवंबर 2024 क्या 24 नवंबर 2021 के दिन ये घोषणा की गई है, और ये अभी 8-10 प्रकार के सम्मान दिए गए हैं। अभी ये संगीत जो हमारा जो क्या बोलते हैं, ये जो अकादमी है, ये और भी है ना, कि जो हमारा जो और भी जो विभाग है ना, ये और भी हमारा जो संस्कृति विभाग है, ये और भी पुरस्कार देता है, लेकिन अभी टोटल इतने ही पुरस्कारों की घोषणा की है। तो हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके याद कर ले, बाकी का जैसे ही वीडियो आएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगी, मैं और आपको अपडेट करवा दूंगा। तो आप ये बताओ वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो एक काम करो, जो घंटे का बटन होता है ना, ऐसे करके यहाँ घंटा होता है, तो उस घंटे का बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाओ ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जिसके बाद दोस्तों मैंने ही हमारे चैनल पे मंथली करंट अफेयर का, पूरा मध्य प्रदेश का लेटेस्ट मंथली करंट अफेयर की वीडियो डाली है, जिसमें आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के मैंने बना दिए। अभी ये नवंबर की, आज हमारी 29 तारीख है, कल 30 तारीख हो जाएगी। तो बहुत जल्द आपको नवंबर माह का करंट अफेयर भी मिलने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।